नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जेपी नड्डा हाल ही में बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिले। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी संगठन की नींव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के तुरंत बाद पीएम मोदी से उनकी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मुंबई में स्थित द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल के अंदर बने मुंबई हैबिटेट स्टूडियो में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। इसके बाद स्टूडियो को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। स्टूडियो ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर लिखा कि हमें निशाना बनाकर हाल ही में जो भी बर्बरतापूर्ण घटनाएं की गई हैं, हम उससे स्तब्ध हैं, चिंतित हैं और बेहद टूटे हुए हैं। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुणाल कामरा को माफी क्यों मांगनी चाहिए। अगर ये देशद्रोही और चोर एकनाथ शिंदे है तो कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे को पहले जवाब देना चाहिए कि वो देशद्रोही और चोर हैं। दिल्ली सरकार ने 24 मार्च से बजट सत्र शुरू करने की घोषणा की है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे विकसित दिल्ली का बजट कहा है। दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे गए हैं और प्राप्त सुझावों को बजट में इंक्लूड किया जाएगा। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि नीली छतरी वाले मंदिर की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंदिर की एक भी ईंट नहीं हटेगी। यदि कोई संरचनात्मक क्षति हुई है तो उसे दोबारा बनवाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने शहीदी दिवस पर भाषण में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की बात कही। साथ ही बीजेपी सरकार पर उनके अपमान का आरोप भी लगाया। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन महिला समृद्धि योजना को लेकर था। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कब आएंगे 2500 रुपए के नारे लगाए। दिल्ली में छात्र संगठन एनएसयूआई ने नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी छात्र नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस भारत के भविष्य और शिक्षा प्रणाली को खत्म करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश मिलने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना की ओर से 3 जजों की समिति दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की फैक्ट फाइंडिंग करेगी। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बाद राजपूत समाज में आक्रोश है। इसी बीच राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ऐलान करते हुए कहा कि पागल समाजवादी पार्टी सांसद की जीभ काट लेंगे, उसका मुंह काला कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित सीएम आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। सीएम की इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद सीएम नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग भी पहुंचे थे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में एक बयान में कहा कि मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं और उसी तरह से उनका इस्तेमाल भी करते हैं। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीद ने कहा कि औरंगजेब को लेकर बिना वजह का विवाद किया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ना संविधान के खिलाफ है। मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। ये सच्चाई है कि औरंगजेब पर बिला वजह का विवाद किया जा रहा है। औरंगजेब अच्छा हुक्मरान था, ये एक ऐसी सच्चाई है जैसे सूरज निकलता है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। औरंगजेब भी एक अच्छा और सच्चा हुक्मरान था, जिसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिए, जिसने कई मंदिर बनवाए, जिसने सैकड़ों मंदिरों को जागीरें दी। ये एक ऐसी इतिहास की सच्चाई है जिसको जानबूझकर अगर कोई झुठलाना चाह रहा है और जानबूझकर औरंगजेब को क्रूर शासक बताकर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, वो कभी ना कभी नाकाम होगी। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि नागपुर स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत पहले राणा प्रताप सिंह जैसे लोगों ने की थी। अगर कोई औरंगजेब जैसे आक्रमणकारी से प्रेरणा लेता है तो हम निश्चित रूप से इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि आप किसे अपना आइकन चुनते हैं। संभल चंदौसी कोर्ट में पेश होने के बाद जामा मस्जिद के सदर और शाही मस्जिद कमेटी के चीफ जफर अली को मुरादाबाद भेज दिया गया। अली पर 24 नवंबर 2024 में हुई संभल हिंसा की साजिश करने का इल्जाम लगाया गया है।
संभल में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया। हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार जफर अली को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाते हुए वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संभल में हिंसा के मामले में संभल एसआईटी ने जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट को हिरासत में लिया। इस दौरान एसआईटी टीम और एएसपी और सीओ भी मौजूद रहे। पुलिस जफर अली को जेल भेजने की तैयारी में है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संभल एसपी ने पैदल मार्च भी निकाला। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिली नकदी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जज साहब पर भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठ सकता। हो सकता है उन्होंने ये पैसा किसी से उधार लिया हो। यूपी के सांगरडेड़ा गांव में बीजेपी नेता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने 3 बच्चों समेत पत्नी को गोली मारी। बताया जा रहा है कि बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पत्नी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पड़ोसी और परिजनों ने बताया कि योगेश रोहिला मानसिक रूप से तनाव में रहते थे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को जम्मू में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने भी शिरकत की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सोमवार को सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई। एनसीएस के मुताबिक ये भूकंप सुबह 4:32 पर आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से भीड़ बढ़ गई। रविवार को एनडीएलएस के प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 पर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई, जब कई ट्रेनें एक साथ लेट हो गई। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई की इस जीत के हीरो रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र और नूर अहमद। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थालविक ताजमहल का दीदार करने के लिए आगरा पहुंची। विक्टोरिया केजर के साथ मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा भी ताज का दीदार करने पहुंची। एक्टर सुशांत केस में रिया और इसके परिवार को क्लीन चिट मिलने के बाद शोविक चक्रवर्ती, जो कि रिया के भाई हैं, ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक अपडेट शेयर किया है। इसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।